जी, क्योंकि मैं तीनों सब्जेक्ट्स की आपकी जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी डाल चुका हूं, उसमें टैक्स भी है, उसमें कॉस्ट भी है, उसमें लॉ भी है। तो कुछ बच्चों ने कहा सर पहले ग्रुप 1 ही खत्म कर दीजिए, तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूं अकाउंट्स में जीरो टू हीरो पासिंग स्ट्रेटेजी, बिल्कुल गारंटीड तरीके से। इस वीडियो में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर पैटर्न कैसे, तो पूरा वीडियो देख के तब पीडीएफ की तरफ भागा करो। काफी सारे बच्चे देखते हैं कि पीडीएफ आया है, फटाफट से जाओ इंस्टाग्राम की स्टोरी से और उसे डाउनलोड कर लो। भाई पूरी वीडियो सुन के और समझ के जाया करो कि आपको कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो देखो, मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बताऊंगा, कौन से क्वेश्चन नंबर पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आए हैं ये भी बताऊंगा आपको, सारे एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन उसमें मार्क करके, जैसा कि मैं हर एक उसमें आपको जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी में दे रहा हूं वो भी दूंगा, और स्ट्रेटेजी बताऊंगा पास होने के लिए कितने कम से कम चैप्टर में आप ये कर सकते हैं। जो भी ये पीडीएफ यहाँ पर जितनी भी एमसीक्यू पेपर पासिंग स्ट्रेटेजी जो भी आपको अवेलेबल होगी, ये कहां पर अवेलेबल होगी सर फिर से बता देता हूं मैं आपको। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है दीपक शर्मा केटीसी के नाम से, इस तरीके से दिखाई देता है, आप इसी के नाम में फॉलो कर सकते हैं। और इस पे स्टोरी पे डाल दी जाएगी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो 24 घंटे के अंदर वो आपको अवेलेबल हो, मतलब 24 घंटे तक वो आपको अवेलेबल रहेगी। उसके बाद आप डीएम करके ले सकते हैं। इससे पहले की जितने भी जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी अगर आपको ना मिले वहां पर डीएम करके ले सकते हैं, या फिर क्या नाम है, आप अगर कंपाइलर भी अभी तक आपको नहीं मिले तो वो भी ले सकते हैं। बायो में काफी सारे कंपाइलर्स डाले हुए मैंने। तो आज की वीडियो करता हूं शुरू। आज शायद हम आपके क्या नाम है प्यार की वजह से 1000 फॉलोअर्स अचीव कर लेंगे 3 से 4 दिनों के अंदर ही, तो बहुत बढ़िया बात रहेगी ये। तो अब मैं आता हूं पहले आपका पेपर पैटर्न कैसे आता है सर। तो पहला क्वेश्चन जो आपका आता है, मैं सेक्शन बी की बात कर रहा हूं। सेक्शन ए में आपको पता ही है 15 एमसीक्यूज आते हैं, और एमसीक्यू की लिस्ट मैंने डाल रखी है। मान के चलिएगा कि काफी सारे एमसीक्यूज उसमें से रिपीट होंगे ही होंगे, ठीक है। तो कैटेगरी ए जब आपका पेपर आएगा तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, मतलब पार्ट बी का, उसमें मैंने किस तरीके से पेपर पैटर्न बताया है आपका। तो सर सेकंड क्वेश्चन होगा आपका डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, फाइनल अकाउंट से एक क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का। क्या सर ये गारंटीड है ऐसे ही आएगा? आंसर इज यस। वैसे तो गारंटीड होता है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दे तो इतना हमें एंटिसिपेट करके रखना चाहिए कि क्वेश्चन तो ऊपर नीचे हो सकते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन आपके नहीं बदलेंगे, तो कॉम्बिनेशन में आप तैयारी करके जा सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, फाइनल अकाउंट्स का 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर जॉइंट वेंचर और हायर परचेज को जनरली साथ में पूछा जाता है 7-7 नंबर के। फिर जो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन होता है वो होता है 14 मार्क्स का। अब देखो जरा 14 मार्क्स के क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो फाइनल अकाउंट आता है आपका, इसका मतलब ये है कि फाइनल अकाउंट का 7 और फाइनल अकाउंट का 14, 21 नंबर में भी कई बार पूछा जा सकता है, या एनपीओ आपसे ज्यादा मार्क्स के लिए पूछे तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। फाइनल अकाउंट और एनपीओ जैसे चैप्टर जिनमें काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए कि सर इस प्रॉब्लम का निवारण कैसे किया जाए, तो भाई मैं अकाउंट तो पढ़ाता नहीं, इतना तो मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि आप पहले बेसिक्स पढ़ लीजिए, 4 से 5 क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद अभी तक एग्जाम में एनपीओ के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, अभी तक मॉक टेस्ट में उसके कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, और अपनी स्टडी मैट के क्वेश्चन करके चले जाइएगा। आई कैन गारंटी यू कि क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, 110% गारंटी है कि क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। और अगर आपको पास्ट ईयर पेपर वगैरह ढूंढने में कोई भी परेशानी आती है तो कंपाइलर मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो आप जाके इंस्टाग्राम हैंडल से वो भी ले सकते हैं। जितने भी बच्चे व्हाट्सएप पे बार बार मांग रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है बच्चे, मैं कोशिश करता हूं कि आपको रिप्लाई कर दूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं फिर भी। और डिले क्यों करना, आपको कोई भी एक फेक आईडी बना लो, अपने दोस्त से बोल दो कि उसे फॉलो करके क्या नाम है डाउनलोड करके हमें प्रोवाइड कर दे, फैमिली में किसी के अकाउंट से ले लो, ऐसा कर लीजिए आप। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई कर दूं। काफी सारे बच्चे मैसेज करेंगे सर इंस्टाग्राम नहीं चला रहे, इंस्टाग्राम यूज नहीं कर रहे, या कोई भी एक्सवाइजेड रीजन, तो बच्चे आप यूज मत करो। अपने किसी रिलेटिव, अपने किसी फ्रेंड, अपने किसी ब्रदर सिस्टर से बोल दो जरा इस काम को उसके लिए कर दीजिए। हालांकि मुझे भी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे आपको जल्दी मिल जाएगा, और व्हाट्सएप पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 1-2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, मैसेज भी कई बार नीचे चला जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद सर 6th क्वेश्चन आएगा डिपार्टमेंट और इंश्योरेंस का। जो 7th क्वेश्चन आएगा वो एएस बेस्ड होगा, और इस वाली पीडीएफ में आपको एएस के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो मैंने कंबाइंड करके रखे हुए हैं, और उसमें से भी क्वेश्चन फंसने के चांसेस है, तो सारे बच्चे उसको जरूर करके जाएंगे। एएस में कौन से एएस ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो एएस 10, एएस 16 और एएस 11 से आप मान के चलेगा आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, और 2 भी मिल सकते हैं। उसके बाद जो 8th क्वेश्चन होता है वो होता है थ्योरी का। थ्योरी में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं वो आपको कंपाइलर से मिल जाएंगे। अभी तक आपके एग्जाम में एमटीपी में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं थ्योरी के, आप बस आंख बंद करके उन्हें पढ़ के चले जाइए, लेकिन गारंटी की वहीं से पेपर आपका आएगा। जिन्होंने बच्चों ने कंपाइलर नहीं देखा, भाई कंपाइलर भी ले लेना इंस्टाग्राम पे डीएम करके, या फिर आपको बायो में भी मिल जाएगा। तो ये है आपका पेपर पैटर्न। अब आप बोलोगे सर आप बताओ जरा कम से कम कितने चैप्टर करके चले जाऊं, तो भाई मैंने आपके सामने 7 चैप्टर्स लिखे हैं, आप बस उतने पढ़ के चले जाइएगा, तो आपके पास नहीं, मैं कह रहा हूं एग्जामिनेशन तक आने की गारंटी मैं ले सकता हूं कि फाइनल अकाउंट और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसे बच्चे सिंगल एंट्री के नाम से भी जानते हैं, एनपीओ, हायर परचेज, डिपार्टमेंट, कंसाइनमेंट और एएस और पार्टनरशिप, जो आपका मन करे। एएस करोगे तो पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा,
पार्टनरशिप में भी 14 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो भाई आप डिसाइड कर लेना, दोनों कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया बात रहेगी। तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम इतने चैप्टर्स करने हैं कैटेगरी ए के, तो आप एग्जामिनेशन के लायक बन जाओगे। एमसीक्यू की तैयारी के लिए मैंने आपको चीजें बता दी हैं, या आप यहां पर एक काम करना, पार्टनरशिप कर लेना। एएस में जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं एएस के दिए हुए हैं, वो वाले जो 3 एएस मैंने बताए हैं वो आप अच्छे से करके चले जाएगा, पेपर आपका वहीं से आएगा। जिन बच्चों के पास टाइम बच जाए वो बी कैटेगरी के चैप्टर्स कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। जो मैंने ए बी कैटेगरी बनाई है वो पेपर के पैटर्न के हिसाब से बनाई है कि आपका क्वेश्चन छूटे ना और पूरे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाए। अदरवाइज कई बार प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे को सेकंड का ए आता है और थर्ड का बी आता है, कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। जो कैटेगरी ए है वो मैंने बहुत सोच समझ के बनाई है, तो आप उसको जरूर करके जाइएगा। तो ये थे आपके पेपर पैटर्न। एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्यूशन के साथ मार्क करके डाले हुए हैं। एक दो क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपके आंसर मार्क ऊपर नीचे हो रखे हो, तो आप उसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा गूगल से या अपने सजेस्टेड आंसर से, वो आपको काम चल जाएगा। जैसे लॉ में एक क्वेश्चन, एक बच्ची ने मुझे मैसेज करके बताया था कि लॉ में एक क्वेश्चन था, मैं भूल गया कौन सा क्वेश्चन है, अब तो खैर ढूंढे हैं, तो उस क्वेश्चन में जो सही आंसर था वो मार्क नहीं था, दूसरा वाला आंसर मार्क था, ध्यान से उतर गया मेरा कौन सा वाला था। तो आप खुद से भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, रटने से पहले। तो ये थी अकाउंट्स की स्ट्रेटेजी। आई होप ग्रुप 1 के सारे जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी और कंपाइलर्स आप सभी बच्चे उसको बेनिफिट उठा रहे हैं। वीडियो जैसे ही मिल जाए भाई वीडियो को पक्का लाइक कर देना और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे बताना। ग्रुप 1 यहाँ पर एंड हो जाता है, अब मैं कुछ ग्रुप 2 के अपलोड करूंगा आज और कल में, और सोच रहा हूँ कि सुपर 40 अब लाना शुरू कर दूँ, क्योंकि अब राइट टाइम आ गया है। और आज ही शायद हम इंस्टाग्राम पे 1000 की फैमिली पूरी हो जाएंगे, तो 1000 की खुशी में आपको मैं दूंगा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ चीज़ें, वो भी आपके स्टोरी पे ही मेंशन होंगी, तो सारे बच्चे फॉलो करके रखेंगे। जिन बच्चों का इंस्टाग्राम हैंडल नहीं है वो अपने किसी भाई बहन या किसी से भी बोल देगा और अपडेट रखेगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा आप ही चलाइए, आप दूसरों से भी अपडेट रख सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको आधी चीजें पता चलेंगी, आधी नहीं पता चलेंगी, तो वहां पर बिल्कुल अपडेट रहिएगा। 1000 की खुशी में वहीं पर मैं आपको सरप्राइज दूंगा, तो आपको मजा आ जाएगा। तो चलता हूं, मिलता हूं आपसे अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए भाई। मोटिवेशन यही कि दिसंबर में निकालना है, और उसके बाद जो है ऐसा माना जा रहा है कि मान लीजिए एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग अगर होने लगे तो पेपर पास होना और मुश्किल हो जाएगा। तो दिसंबर 2024 के एग्जाम में जितनी स्ट्रेटेजी मैं अभी से डाल रहा हूं, पहले मैं एग्जाम के समय पे डाला करता था, अब मैं एग्जाम से बहुत पहले से डाल रहा हूं। सारे पेपर पैटर्न एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस सब कुछ आपका इसी चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। जिनको ना मिले उसके बाद जाके आप मुझसे फिर जाके हेल्प लीजिएगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके सारी हेल्प ले सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन अपना इंट्रो पहले दे दिया करो। जैसा मैंने हर बार बताया, नाम, अपना स्टेट, अपना कोर्स और अपना क्वेरी क्या है, ताकि मैं आपको स्पेसिफिक आंसर दे सकूं। तो मिलता है आपसे अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।